नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आपका लग्न कुंभ है तो आपके लिए हमारा ये वीडियो है और जरूर से आप हमारे इस वीडियो को देखें। यदि आपके लग्न का स्वामी शनि है और 11 नंबर वहां पर विद्यमान है तो अब कैसे देखेंगे? आपके प्रथम भाव में और आपके लग्न में यदि 11 नंबर है तो निश्चित तौर पर आपका लग्न जो है वह कुंभ है और चंद्रमा यदि आपके बर्थ चार्ट में 11 नंबर में विद्यमान है तो वह आपकी राशि हुई और कुंभ राशि हुई। तो इसको लेकर कंफ्यूज ना हो मित्रों, मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि आप लग्न और राशि को कैसे डिसाइड करें। तो सबसे पहले आप जान लें कि यदि आप कुंभ लग्न के जातक हैं तो आपके लिए कौन सा ग्रह बहुत शुभ होता है। अगर आप कुंभ लग्न के जातक हैं तो सबसे शुभ ग्रह जो अगर हम किसी को कहेंगे तो वह है शुक्र, मंगल, चंद्रमा। ये अशुभ होते हैं विशेष तौर पर कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मंगल, गुरु और चंद्रमा नहीं, खासकर आपके लिए जो अशुभ प्लैनेट है मंगल, गुरु और चंद्रमा, ये तीन ग्रह आपके लिए अशुभ होते हैं। जो भी कुंभ लग्न के जातक होते हैं तो सबसे जो पॉजिटिव प्लैनेट है वह है शुक्र, क्योंकि शुक्र आपके नवम भाव का स्वामी होता है और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। राजयोग कारक होता है और आपके चतुर्थ भाव में ही शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है। तो शुक्र की स्थिति चतुर्थ भाव में ही 4 मई 2021 से लेकर 29 मई 2021 तक शुक्र की स्थिति वहां पर बन रही है। 1 मई 2021 से लेकर 28 मई 2021 तक बुध की स्थिति वहां पर बन रही है। सूर्य भी वहां पर 14 मई से ट्रांजिट कर जाएंगे। राहु पहले से ही वहां विद्यमान है। तो ये जो 4 ग्रह हैं एक साथ संचरण में है तो ये पूरे विश्व के लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से दिक्कत दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य जो है वह स्वास्थ्य का कारक ग्रह होता है और कोरोना वाले जो पक्ष हैं, ये जो वायरस है, यह शुक्र सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। कहीं ना कहीं जिसको कोरोना होता है वह कहीं ना कहीं शुक्र उसको इफेक्ट में रहता है, चाहे वह गोचर से हो, ट्रांजिट से हो, दशा महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में हो, सूक्ष्म दशा में हो, प्राण दशा में हो, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट होता है, तभी जाकर वह हमें प्रभावित करता है। तो ये आप देख लें कि स्वास्थ्य कारक सूर्य होता है और वहां पर शुक्र का ट्रांजिट वहां पर आपको साथों साथ अप्रैल मई दोनों में आपको देखने के लिए मिल रहा है और 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन एक साथ यहाँ पर बना रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका लग्न शनि है और शनि अपने से द्वादश भाव में संचरण कर रहा है। तो जब भी शनि द्वादश भाव में संचरण करता है तो विशेष और किसी ग्रह का जो संचरण है वह बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता है किसी भी लग्न वाले जातकों के लिए। चंद्रमा में 12वें घर में बैठकर ग्रह प्रभावित करते हैं, लेकिन लग्न से अगर हम देखेंगे तो वहां पर सिर्फ गुरु और मंगल, शनि का ही प्रभाव विशेष तौर पर देखने के लिए मिलेगा। तो आपका लग्नेश अपने से द्वादश में स्वराशि यानी मकर में विद्यमान है और कुंभ राशि वाले लोगों पर इस समय 7.5 का भी प्रभाव है। तो लग्न पर भी कुछ न कुछ प्रभाव देता ही देता है, क्योंकि अपने से द्वादश है, ठीक है। तो शनि अगर आपके द्वादश भाव में है तो आपके लिए नौकरी को लेकर, अगर आप नौकरी करते हैं तो थोड़ी सी सावधानी यहाँ पर बरतनी होगी, ठीक है। तरक्की आपकी ऐसी लगेगी कि कुछ रुक जाएगी, है ना। तो और किसी कारण से अगर आपकी जन्म पत्री में भी शनि द्वादश भाव में विद्यमान है, कारावास योग बन रहा है, तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अचानक से इस तरह की कंडीशन क्रिएट कर सकता है। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पर रुकना होगा, बहुत सोच समझकर यात्राओं, वैसे भी यात्रा अभी सब पोस्टपोन हो गई हैं विदेश यात्राएं मई 2021 में, तो वहां पर आपको सावधानी बरतनी है। आप व्यवसाय को लेकर थोड़ा सा आप सावधान रहें। पत्नी पक्ष को लेकर, क्योंकि द्वादश में शनि बैठा है और वो शुक्र का घर होता है, ठीक है, शुक्र वहां पर उच्च का होता है, तो यहाँ पर पत्नी पक्ष को लेकर भी आपको सावधानी बरतनी है। यदि आपके द्वादश भाव में शनि आपकी जन्म पत्री में भी जिसके जिसके विद्यमान है, ठीक है, और मकर राशि व द्वादश में है, तो इसके कुछ अच्छे फल आपको मिलते हुए नजर नहीं आते हैं। तो ये मैं बता रही हूँ, यहाँ पर नेगेटिव बताने जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ मैं आपको अवेयर कर रही हूँ, ठीक है। आपकी पत्नी आपसे दूरी बना सकती है, चाहे वह झगड़े लड़ाई को लेकर कह लें या फिर कुछ इस तरह की बाधा आएगी जिससे कि एक दूरी सा बना रहेगा। घर में ही पत्नी है, विचार नहीं मिल रहे हैं, दूरियां बन गई हैं, तो कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए ये सारी चीजें हो सकती हैं। या फिर आप दूर हैं पत्नी से, तो इस तरह की चीजें आपके लिए क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सावधानी, विशेष शुभ इसमें शुक्र होता है, ठीक है, लेकिन अब बृहस्पति लग्न में आकर कुंभ राशि में विद्यमान है। जब भी बृहस्पति कुंभ राशि में लग्न में विद्यमान होता है तो आपको क्या क्या ध्यान देना है, क्योंकि बृहस्पति बहुत शुभ नहीं होता है और वह लग्न में ही बैठा है।
क्योंकि बृहस्पति जो भी कुंभ लगन के जातक होते हैं उनका लाभेश होता है और उनका द्वितीयेश होता है, यानी कुटुंब का स्वामी, धन का स्वामी, वाणी का स्वामी और लाभ का स्वामी, ये सारा कुछ जो है वह जाके लग्न में बैठा हुआ है। तो स्थिति ठीक है, लग्न में है, केंद्र में है, तो एक सामान्य सी स्थिति यहाँ पर आपको दिखती हुई नजर आएगी। लेकिन फिर भी लोगों से विवाद के कार्यों में ना उलझें, ठीक है, यहाँ पर आपको संभलना है। घर में यदि कोई बीमार है तो वह ठीक हो जाएगा, ठीक है, उसके स्वास्थ्य जो है उसका अच्छा हो जाएगा, आपका सम्मान आपको मिलने वाला है, ठीक है। इस समय जो बड़े लोग हैं में हो सकता है कि वह आपका अपमान कर दें, लेकिन फिर भी आपका मन आपको प्रसन्न रखना है, क्योंकि शुक्र आपके लिए पॉजिटिव है यहाँ पर, और शुक्र बेहद पॉजिटिव प्लैनेट है। तो वो अपमान आपका करेंगे, उससे मन आपका उदास होगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर पूरी तौर पर प्रसन्न रहना है। पैसे के खर्चे बढ़ सकते हैं, ठीक है, इसलिए या फिर मैंने बताया है कि अपनी फैमिली को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना है। किसी से बड़े से आपको अनबन नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर आपका पैसा नष्ट हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसीलिए किसी भी बड़े अधिकारी से, घर के बड़े व्यक्ति से, आप शिक्षा में हैं तो अपने प्रोफेसर से या फिर किसी बड़े कलीग से आपको झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलेगी, लेकिन वह पूरी मेहनत के साथ जुटे रहें। तो यहाँ पर एक अड़चनों के साथ पूर्णता नजर देखते हुए आपको मिलेगी। यहाँ पर अड़चन तो आएगा ही, लेकिन फिर भी आपको पूर्णता पूरी नजर आएगी कि ये मेरा काम बन रहा है। तो बृहस्पति देव इस तरह का कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप बृहस्पति से संबंधित चीजों का दान कर दें, जिससे कि आपको लाभ मिल सके। अब आपको देखना है कि आपके जो तृतीय भाव का स्वामी है वह मंगल है। मंगल आपका तृतीयेश है और आपका कर्मेश है। तृतीयेश और कर्मेश मिथुन राशि में विद्यमान है, और वो भी आपके पंचम भाव में। तो पंचम भाव में यानी त्रिकोण में मंगल की स्थिति है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल एक 25% रिजल्ट जो है वो आपको पॉजिटिव मंगल प्रदान करेगा। लेकिन इस लग्न के लिए मंगल अशुभ है, तो यहाँ पर क्या अशुभता दे रहा है इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगी, जिससे कि आपको समझना होगा कि 2 जून तक मंगल देव जो है पूरे महीने आपके यहाँ पर विद्यमान रहने हैं। संतान के स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान देना है, ठीक है, और सट्टे लॉटरी में आपको पैसा इस समय बिल्कुल नहीं लगाना है, जिससे कि आपको नुकसान ना हो। आमदनी से अधिक आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, व्यर्थ का प्रवास हो सकता है, ठीक है। तो और पत्नी के स्वास्थ्य को मैंने पहले ही बताया कि शनि और बृहस्पति दोनों आपके पत्नी के स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं, मन आपका अस्वस्थ रह सकता है, ठीक है। और परीक्षा में भी जो विद्यार्थी हैं उनको असफलता मिलने के चांसेस है, तो यहाँ मैंने पहले ही बताया कि आपको मेहनत करना है, पूरे रूप से आपको अवेयर रहना है। और जो वरिष्ठों से अनबन, तो सारे जो पक्ष हैं यहाँ पर अभी तक जो मैंने बताया है, तो आपको वरिष्ठों से बिल्कुल से उलझना नहीं है। बहुत शांत और पीसफुली ये समय आपको मई 2021 का बिताना है, तब जाके सारे प्लैनेट जो बृहस्पति, शनि और मंगल, ये तीनों आपको शुभता की तरफ ले जाएंगे। कुंभ लगन के जातक हैं तो सूर्य आपके सप्तम भाव का स्वामी होता है। सूर्य सामान्य होता है, सम होता है, और बुध की स्थिति भी सम होती है। तो ये 2 सम ग्रह जो हैं वह किस तरह से एक साथ बैठकर मई 2021 में आपको वृष राशि में प्रभावित कर रहे हैं। सूर्य की स्थिति क्या है? सूर्य सम है, तो यह आपके सुख की स्थिति अच्छी बनाएगा। घर में रख रखाव पर आप पैसे खर्च कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहना है, जिससे कि आपके मन मस्तिष्क में थोड़ी अस्वस्थता रहेगी, अनबन हो जाएगी, उसको लेकर भी आपका मन जो है वह अस्वस्थ रह सकता है। अब शुक्र क्या करेगा 4 मई 2021 से लेकर 29 मई 2021 तक क्या करेगा? बहुत शुभता देगा आपको। व्यापार की स्थिति में बहुत लाभ देने जा रहा है शुक्र, ठीक है। स्त्री का सुख भी देने जा रहे थे। यहाँ पर स्त्री पक्ष को शुक्र देव जो है वह संभाल रहे हैं। सारे ग्रह आपके थोड़े स्त्री पक्ष को, उनके स्वास्थ्य को लेकर बिगाड़ रहे हैं, अनबन बना रहे हैं, बट फिर भी शुक्र जो है वह काफी अच्छा करने जा रहा है। तो ये बातें आप अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि शुक्र की शुभता केंद्र में बैठकर, चतुर्थ भाव में बैठकर काफी अच्छी मिल रही है। धन का भी आगमन शुक्र कराएंगे, ठीक है, तो लाभ की स्थिति बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको चिंता की जरूरत नहीं है। फिर आपको देखना है कि बुध क्या करेंगे। बुध बैठकर, बुध की स्थिति क्या है? चतुर्थेश, यानी बुध सम होता है कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, और वह बैठा है शुक्र, सूर्य और राहु के साथ। तो बुध भी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि पंचमेश का केंद्र में चले जाना, त्रिकोण और केंद्र का संबंध यहाँ पर गोचर से बुध का बन रहा है, तो बुध की भी शुभता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। बुध भी शुभ ही होगा, जिससे कि आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और चतुर्थ में वह धन का लाभ आपको कराएंगे।
फिर राहु तो पहले से ही यहाँ पर बैठे हैं, राहु और केतु 18 महीने, राहु चतुर्थ भाव में और केतु दसम भाव में है। राहु और केतु क्या कर रहे हैं? वैर करा रहे हैं, अपनों से वैर करा रहे हैं, अपने वरिष्ठों से वैर करा रहे हैं, कुटुंब में वैर करा रहे हैं, तो और कुछ इस तरह की स्थिति बना रहे हैं, माँ के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं, है ना। तो इसको लेकर आपको एकदम से राहु और केतु का उपाय कर लेना है, बुद्धि से संबंधित चीजों का दान करना है, लाल चीज का दान मंगलवार को करना है, पीले चीज का दान आपको बृहस्पतिवार को बहुत खास तौर पर करना है, जिससे कि पूरा ये जो महीना है वह आपके लिए अच्छा हो। और हनुमान चालीसा आपको 11 बार रोज पढ़ना है, शनिवार से शुरू करना है, और जब तक शनि का संचरण, क्योंकि शनि 23 तारीख से वक्री हो जाएंगे, तब यहाँ पर थोड़े से आपके पक्ष में प्रभाव नहीं देंगे। तो इसके लिए आपको हनुमान चालीसा 11 बार हर सैटरडे से शुरू करके प्रतिदिन आप करते हैं संकल्पित, तो आपको विशेष सुविधा मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आपको मेरा पूरा ये वीडियो समझ में आया होगा। संचरण से संबंधित जो भी जानकारी लेनी है तो प्लीज दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप मुझसे जरूर पूछें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।